क्या आपका भाग्य आपके हाथों में है या किस्मत की डोर किसी और के पास है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 4 परीक्षाएं पास करके आप अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं? एक युवक जो असफलताओं से टूट चुका था, एक रहस्यमयी साधु से मिलने निकल पड़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका सामना ऐसे रहस्यों से होगा जो उसकी सोच से परे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं भाग्य को बदलने के उन अद्भुत रहस्यों को, तो इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने की चाबी है। घना जंगल था। पेड़ों की डालियों से छनकर आती सूरज की रोशनी धुंध में घुली हुई थी। पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें किसी रहस्यमयी संगीत की तरह लग रही थीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक सुनसान कुटिया थी, जिसके अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे वे सब कुछ देख रहे हों। यही साधु थे स्वामी रुद्रनाथ। कहते हैं कि जो भी उनके पास गया उसका भाग्य बदल गया, परंतु कैसे, यह कोई नहीं जानता था। कहानी शुरू होती है आरव से, एक युवक जो जीवन में असफलताओं से टूट चुका था। बार बार प्रयास करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। परिवार और मित्र भी अब उसे हतोत्साहित करने लगे थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे स्वामी रुद्रनाथ के बारे में बताया। अगर तुम्हें सच में अपने भाग्य को बदलना है तो स्वामी रुद्रनाथ के पास जाओ, बुजुर्ग ने कहा। आरव ने निर्णय लिया कि वह स्वामी रुद्रनाथ से मिलने जाएगा। वह घने जंगल में अकेला चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों और झादियों से भरा हुआ, लेकिन आरव का निश्चय अटल था। आखिरकार आरव स्वामी रुद्रनाथ की कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक पत्थर पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह उसे हैरान कर रहे थे। उसने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से गंभीर आवाज आई, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आरव हैरान था कि साधु को उसके आने का पहले से कैसे पता था। स्वामी रुद्रनाथ ने कहा, भाग्य बदलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। तुम्हें 4 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक अंधेरी गुफा में भेजा, जहां एक भयानक नाग देवता का वास था। आरव का सांपों से डर था, परंतु उसने साहस जुटाया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर नाग देवता ने फुफकारते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? आरव ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य को बदलने आया हूं, डर को हराने आया हूं। नाग देवता मुस्कुराए और रास्ता दे दिया। यह देखकर आरव को समझ आया कि डर केवल एक भ्रम है। दूसरी परीक्षा थी लोभ पर काबू पाना। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक सुनसान द्वीप पर भेजा, जहां चारों ओर हीरे जवाहरात बिखरे थे। वहां एक आवाज आई, ये सब तुम्हारे हैं, बस यहीं रह जाओ। लेकिन आरव ने सोचा, अगर मैं यहीं रुक गया तो मेरा असली उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उसने किसी भी लालच में आए बिना आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तभी द्वीप गायब हो गया और वह वापस कुटिया पहुंच गया। अंतिम परीक्षा थी आत्मविश्वास की। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव को एक विशाल पहाड़ पर चढ़ने को कहा, जो असंभव सा लग रहा था। कई बार गिरा, चोट खाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक दर्पण मिला। दर्पण में उसने स्वयं को देखा और एक आवाज आई, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथों में है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही विजेता बनता है। स्वामी रुद्रनाथ ने आरव से कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी है। यह बीज लो और इसे बो। जब तक यह विशाल वृक्ष न बन जाए तब तक प्रतीक्षा करो। आरव ने वर्षों तक उस बीज की देखभाल की। बारिश, सूखा, आंधी तूफान सब सहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंततः वह बीज एक विशाल वटवृक्ष बन गया। आरव ने सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया। स्वामी रुद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भाग्य बदलने का रहस्य पता चल गया है। डर पर विजय, लोभ पर नियंत्रण, आत्मविश्वास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आरव ने धन्यवाद किया और अपने गांव लौट गया। वहां उसने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से अपने जीवन को बदल डाला। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी का संदेश स्पष्ट था, भाग्य उन्हीं का बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
इससे हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी और आप कभी भी नई प्रेरणादायक कहानियां मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर कदम पर बस हार ही मिली है, जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आप अकेले हैं इस लड़ाई में? लेकिन दोस्त, ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। यही हार आपको जीत की सबसे बड़ी चाबी दे सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सोचते हैं कि उनके जीवन में केवल हार ही आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हार ही वो पहला कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। आज की ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको एक नई दिशा दिखाएगी। ये कहानी है अर्पित की, एक साधारण लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्पित का सपना था कि वो अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाए, लेकिन हर बार जब भी वो कोशिश करता, असफलता उसके रास्ते में आ जाती। अर्पित ने पहले खेती में हाथ आजमाया, लेकिन सूखे ने उसकी सारी फसल खराब कर दी। फिर उसने एक छोटी दुकान खोली, लेकिन बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर बार अर्पित की मेहनत नाकाम हो जाती। अर्पित ने कई बार सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? शायद मेरी किस्मत में हार ही लिखी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन अर्पित ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? दादी मुस्कुराई और कहा, बेटा, हर हार में एक सबक छिपा होता है। अगर तुम इस सबक को समझ गए तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। दादी ने अर्पित को एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी एक राजा की, जिसने कई बार युद्ध में हार का सामना किया, लेकिन अंत में एक मकड़ी से प्रेरणा लेकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया। अर्पित ने सोचा, अगर एक मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? अर्पित ने हार के कारणों को समझने की कोशिश की। उसने अपने हर असफल प्रयास से कुछ सीखा। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, बाजार के ट्रेंड्स को समझा और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। कुछ सालों बाद अर्पित ने न सिर्फ अपने सपनों का घर बनाया, बल्कि अपने गांव के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। अब अर्पित खुद लोगों को सिखाता है कि हार सिर्फ एक कदम है, जिसे पार करके आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जब जब हार मिले, तब तब हमें रुकने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हार हमें क्या सिखा रही है। हर असफलता हमें आत्ममंथन का मौका देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने 1000 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो क्या हम आज बिजली के बल्ब का उपयोग कर पाते? इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, एक युवा लड़की ने कई बार गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी आवाज को बार बार नकारा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए रोजाना घंटों अभ्यास किया और एक दिन वही लड़की दुनिया की सबसे बड़ी गायिका बन गई। दोस्तों, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महान गायिका लता मंगेशकर थीं। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप अपनी हार को अपना अंत मानेंगे या उसे एक नई शुरुआत का पहला कदम बनाएंगे? याद रखें, आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। दोस्तों, अर्पित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हार असली अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप अपनी हार से सीखते हैं तो सफलता आपके लिए तय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस न करें। आखिरी संदेश, हार मानना आसान है, लेकिन हार से सीखकर आगे बढ़ना सच्ची बहादुरी है। तो दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और अपनी जीत की कहानी खुद लिखो। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। हर रास्ता धुंधला लगता है, हर निर्णय कठिन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक संत की है, जिनकी साधारण लेकिन गहरी सीख ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस बार कहानी में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य
जो यश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए जानते हैं उस संत की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा, जो बताती है कि जब कुछ समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब सारे प्रयास व्यर्थ लगते हैं। इस दौरान धैर्य खोना आसान होता है, लेकिन यही समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल को पहचानने का होता है। इस कहानी में छुपा रहस्य आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का मार्ग भी दिखाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, जिन्हें लोग बहुत मानते थे। उनका नाम स्वामी आत्मानंद था। वे हमेशा शांत रहते और उनके पास हर समस्या का समाधान होता। लेकिन गांव में एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है। गांव के लोग अक्सर उस गुफा के बारे में बातें करते थे, लेकिन डर के मारे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पूरी तरह बदल कर आया। स्वामी आत्मानंद अक्सर गुफा का जिक्र करते, लेकिन कभी उसके रहस्य को उजागर नहीं करते। गांव में एक युवक था, नाम था यश। यश बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही थी। कभी वह खेती करने की सोचता, कभी व्यापार, तो कभी जंगल में जाकर साधना करने की। हर बार वह उलझ जाता और अंत में निराश हो जाता। यश को लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वह संत आत्मानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हर राह अधूरी लगती है, कृपया मार्गदर्शन करें। संत आत्मानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, जंगल में जाकर वह गुफा खोजो जिसके अंदर एक बोलता हुआ पत्थर छुपा है। वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देगा, लेकिन सावधान रहना, रास्ता आसान नहीं है। यश हैरान था। गुफा, बोलता हुआ पत्थर, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। यश ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। घना कोहरा रास्ता ढक लेता। अचानक उसे एक अजीब सी परछाई दिखी। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने कहा, अगर तुम गुफा की तलाश में हो तो पहले इस पहेली का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं रास्ता बताऊंगा। लकड़हारे ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करती, मगर बन जाए तो सब सुनते हैं? यश ने सोचकर जवाब दिया, खामोशी। लकड़हारा मुस्कुराया और एक गुप्त रास्ता दिखाया। यश ने उस रास्ते पर चलते हुए गुफा पाई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखावटें थीं। जैसे ही यश ने दीवार छुई, वह पत्थर बोल उठा, तुम यहां तक पहुंच गए, अब अपने डर का सामना करो। अचानक गुफा में जोरदार आवाज आई और जमीन फटने लगी। यश ने संत की सीख याद की और शांत खड़ा रहा। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। फिर गुफा में एक द्वार खुला, जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर ने कहा, सच्ची सफलता धैर्य और आत्मविश्वास में है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। यश ने इस सीख को अपनाया और गांव लौटकर खेती और व्यापार दोनों में सफल हो गया। उसने गांव में नई तकनीकों का उपयोग किया और लोगों की जिंदगी आसान बना दी। यश ने देखा कि उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब उसने डर का सामना किया तो उसकी समस्याएं अपने आप हल हो गईं। यश ने समझा कि जीवन में हर कठिनाई एक पाठ है, एक मौका है, जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और निखारने का अवसर देता है। उसने देखा कि जब वह किसी समस्या से भागता था तो वह और बड़ी हो जाती थी, लेकिन जब उसने उसे स्वीकार किया और उसका सामना किया तो वह उसे पार करने में सक्षम हो गया। यश अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसने न केवल अपने काम में सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि जो चीज हमें कठिन लगती है वह कभी न कभी अपने आप हल हो जाती है, बशर्ते हम उसमें खुद को विश्वास रखें और साहसिक कदम उठाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में कुछ समझ न आए तो घबराना नहीं चाहिए। रहस्य और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। शांत रहकर, धैर्य रखकर और आत्मनिरीक्षण से ही सही राह मिलती है। दोस्तों, जब भी जीवन में उलझन हो तो याद रखें संत आत्मानंद की यह सीख, डर से भागो मत, उसका सामना करो।
उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आपको इस कथा में जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारें। यदि यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।